तलारा सब्ज़ नगारा कोह तलारा सब्ज़ नगारा खुले बलूचिस्तान। ग्रिप ऑन ट्रिप में आज रस्ते सफ़र बांधा जा रहा है कुंड मलीर बीच का, जो कराची से तकरीबन 240 किलोमीटर दूर है, जहां आप महज 3 से 3.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। बिलाशुबा कुंड मलीर का साहिल पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन साहिलों में शुमार किया जाता है और ये कराची के वासियों के लिए एक बेहतरीन वनडे ट्रिप है। सफ़र अपना शुरू करेंगे हम कराची से और 0 पॉइंट से होते हुए हम पहुंचेंगे और पहाड़ के ऊपर आपने चढ़ना होता है। भाईजान रेडी हो जाए। आज के इस ट्रिप में गर्मी और धूप तेज़ होगी, तो मेरे पास आज फिर डोमिनेंस की ही प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें ये बेल्ट बैग है, इसमें मोबाइल केबल, कैमरा, बैटरी और दूसरी चीज़ें हैं, और धूप और गर्मी से बचने के लिए ये बेहतरीन कैप है जो बनाई ही इसी मकसद के लिए गई है। धूप तेज़ होगी, सारा पीछे से कवर। वाह, ठीक है, ये एक आपकी और एक कैमरामैन की है। वेरी गुड। ये मेरे बैग में रहेगी। तो सफ़र इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं हम अपना कराची से, तो मिलते हैं सड़क पे। बादल नीला मिल जाता है यहाँ पे आसमान कराची में। हम लोग वर्किंग डे में निकल रहे हैं और अभी सुबह के 9 बजे हैं। वैसे बेहतर है कि आप सुबह 7 बजे निकलें, ताकि कराची के मशहूर ज़माना ट्रैफिक से बचते हुए जल्दी हब चौकी क्रॉस कर जाएं। कराची से अगर कुंड मलीर बीच को देखा जाए तो शहर से इसका फासला तकरीबन 240 किलोमीटर बनता है और इसको तय करने में 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगता है। इस ट्रिप के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपकी अपनी गाड़ी है, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट पर जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और जबकि वापसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। दूसरी अच्छी ऑप्शन ये है कि आप किसी भी टूर ऑपरेटर की खिदमत हासिल कर लें। कराची से तकरीबन हर वीकेंड पर 3 से 3.5 हज़ार रुपये लेकर ये टूर ऑपरेटर्स आपको वनडे का ट्रिप अरेंज कर देते हैं। अपनी गाड़ी पर सफ़र करने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि कुंड मलीर के अलावा हिंगलाज माता का तारीखी मंदिर, चंद्रागुप्त मड वोल्केनो जैसे मकामात भी इस ट्रिप का हिस्सा बन जाएंगे। वैसे अब हब शहर की ट्रैफिक को भी बाईपास दे दिया गया है और हाल ही में इसे आम ट्रैफिक के लिए खोला गया है, लेकिन हम लोग शहर के अंदर से ही सफ़र कर रहे हैं। हब शहर सूबा बलूचिस्तान में आता है और ये ज़िला लसबेला की तहसील है और यहाँ आपको एक मुकम्मल बड़े शहर की सहूलियात नज़र आती हैं। अब शहर के थोड़ी देर बाद ही विंदर शहर आ जाता है। मैंने आपको कोस्टल हाईवे गवादर के एपिसोड में भी बताया था कि विंदर से आपको आखिरी कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप मिलेंगे। इससे आगे आपको ईरानी खुला पेट्रोल ही दस्तयाब होगा। अगर आप चाहें तो अपना यहाँ से टैंक फुल करवा लें। विंदर से निकलने के बाद मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ यू फ़ोन की सर्विस अवेलेबल रहती है। विंदर से थोड़ी देर बाद ही 0 पॉइंट का मुकाम आ गया है। ये मुकाम कराची से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर है और यहाँ से उल्टे हाथ मुड़ने के बाद हम कोस्टल हाईवे पर आ गए हैं। अब बाकी का मज़ीद 110 किलोमीटर मज़ीद तेज़ी से तय होगा। वैसे आपको बताता चलूँ कि कोस्टल हाईवे पर स्पीड लिमिट 110 किलोमीटर की ही है। अगर हम बात करें कोस्टल हाईवे की, तो कराची से गवादर तक का सफ़र मैं एक डिटेल्ड एपिसोड अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप चाहें तो ऊपर इस लिंक पर क्लिक करके ये एपिसोड देख भी सकते हैं।
कोस्टल हाईवे की अगर बात करें तो यहाँ मोबाइल कवरेज में सिर्फ यूफोन के सिग्नल आते हैं। पेट्रोल पंप और टाइप शॉप्स को देखें तो बहुत ही कम नज़र आएंगी। और खाने की बात करें तो खाने के मुनासिब से ढाबे ही यहाँ दस्तयाब हैं, जबकि टॉयलेट की हालत अच्छी नहीं है और फैमिलीज़ के लिए तो ये टॉयलेट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सड़क की हालत बहुत ही बेहतर है और वैसे भी 0 पॉइंट के बाद आपका सफ़र महज 1-1.25 घंटे का रह जाता है। जैसे ही हिंगोल नेशनल पार्क स्टार्ट होता है आपको लेफ्ट साइड पर एक सड़क मुड़ती दिखाई देती है। सड़क पर लगे इस बोर्ड से आपको सारी मालूमात मिल जाती है। ये सड़क सीधी मड वॉल्केनो की तरफ जाती है। वैसे यहाँ से मुड़ने के बाद आप कोहे बुजी और सुपट बीच भी जा सकते हैं, लेकिन आज असल प्रोग्राम कुंड मलीर जाने का है, तो इसलिए सिर्फ चंद्रागुप्त मड वॉल्केनो का ही विजिट करेंगे। तकरीबन 2.5 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद हमें पक्की सड़क से उतरना पड़ा और अब मड वॉल्केनो तक जाने के लिए हमें पहले से गुजरी हुई गाड़ियों के निशानात को फॉलो करना होगा। अभी आंधी चल रही है और माहौल भी ज़रा तिलिस्मी सा महसूस हो रहा है और हम लोग अंदाजे से आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही हमारा अंदाज़ा ठीक साबित हुआ जब हमें आंधी में से ही पहाड़ नज़र आने लगा। करीब ले चलो इसके। कोस्टल हाईवे पे जो कट मैंने आपको दिखाया था वहाँ से हम अंदर आए हैं 4 किलोमीटर और उसके बाद वहाँ ऐसी कोई अंधेरी चली है ना कि रास्ता बिल्कुल गायब हो गया था। और फिर जब हम पक्के से उतरे हैं नीचे दूसरी ऑफ रोड हुए हैं तो आगे चल के भी ना 2-3 ट्रैक चल रहे थे गाड़ियों के, जैसे टॉम एंड जेरी नहीं राइट लेफ्ट हो जाते, उसी तरह का सीन था और विजिबिलिटी थी नहीं। वो मैंने आपको मोबाइल में रिकॉर्ड किया, चेक करते हैं कैसी बनी है। और ऐसा कोई देवमलाई सा माहौल था ना, और लग पता क्या है 2-3 दफ़ा सोचा कि वापस चलते हैं। ये मड वॉल्केनो एक्टिव है और इसमें से गारा भी निकलता रहता है। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए ये एक अहम तारीखी मजहबी अहमियत का हामिल पहाड़ है। हिंदू बरादरी के अक्सर लोग यहाँ इबादत करते नज़र आते हैं। हुकूमत की तरफ से इन्हीं लोगों की सहूलत के लिए इसके टॉप तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। देखने में लग रहा था कि 8 से 10 मिनट में सारी सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे, लेकिन आगाज़ से ही अंदाज़ा हो गया कि यह 20-25 मिनट की गेम है। हैदराबाद से आए आप तो कैसे बाइक पे आए हैं आप? बाइक पे आए हैं। कितनी देर लगी आपको यहाँ आने में? यानी हम कल निकले थे हम दोपहर में 3 बजे। अच्छा, हाँ। कितने किलोमीटर बन गया तकरीबन? ये तो अभी अंदाजा हम मार नहीं सकते। तकरीबन 300 से ज़्यादा ही बन गया। 300 से ज़्यादा बन गया। 300 से ज़्यादा। चलो यार, बड़ी हिम्मत की बात। आप करोगे क्या इसके बाद? इसके बाद इंग्लैंड जाएंगे नानी मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा। समुंदर का यहाँ पे सीन है, तकरीबन 2-3 किलोमीटर पीछे आपको बहरिया यार नज़र आ रहा है। और देखें कितनी कुदरत के कैसे शाहकार हैं। सामने समंदर है और इधर आतिश फिशा तो नहीं कहेंगे, इसे गारा फिशा कहेंगे क्योंकि इसके अंदर से गारा निकलता है। हिंदू मज़हब के लिए ये बड़ी ही मुकद्दस जगह है। चंद्रागुप्त मड वॉल्केनो इसे कहते हैं। मेला था, वो बता रहे थे यहाँ पे मैनेजमेंट वाले, कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया।
और 1 साल पहले ये सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, पहले ये सीढ़ियाँ नहीं होती थी। इस पहाड़ की चोटी से नज़ारा भी दिल फरेब और नहायत कुशादा है। हद निगाह बहुत दूर तक जा सकती है और आप अल्लाह की बनाई हुई इस ज़मीन की खूबसूरती को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख पाते हैं। साथ साथ ये भी बता दूं कि ये बहुत ही ख़तरनाक पहाड़ है। किनारों पर बैठने के लिए जगह बहुत कम है और दलदल भी किनारों से ही शुरू हो जाती है, लिहाजा एहतियात ज़रूरी है। इस पहाड़ को देखकर वाकई अल्लाह याद आ जाता है कि इसने कैसे कैसे करिश्मे तख्लीक किए हैं। सुबहान अल्लाह। ये पहाड़ वाकई बहुत मुख्तलिफ है और इसकी खूबसूरती भी ज़रा अलग किस्म की है। मकामी अफराद ने बताया, जिन दिनों समंदर जोश में होता है तो ये पहाड़ ज़्यादा गारा उगलता है। इबादत की गर्ज से आने वाले लोग इस गारे में नारियल फेंकते हैं तो मकामी बच्चे इसको एक लंबे डंडे की मदद से निकाल लेते हैं। कुन मलीर 30 से 35 किलोमीटर दूर है और हमारी गाड़ी हीटअप हो गई है। इसलिए हमारा 4 पे था और स्पीड भी 100+ थी। थोड़ा रेस्ट दिया है। और नहीं कहती कुन मलीर का फासला इस मड वोल्कानो से तकरीबन 45 किलोमीटर है। मतलब अब हम 30 से 35 मिनट में इंशाल्लाह कुन मलीर बीच पहुंच जाएंगे। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कुन मलीर बीच पहुंच गए हैं। लेकिन स्टार्ट हम लोग कुन मलीर व्यू पॉइंट से करेंगे, जिसके लिए हमें तकरीबन आधा किलोमीटर मज़ीद आगे जाना होगा। कुन मलीर जो बीच है, जो रिजॉर्ट है, वो नीचे है और उससे तकरीबन आधा घंटा ऊपर आएँ आप, आधा किलोमीटर आप ऊपर आएँ तो यहाँ पे कुन मलीर व्यू पॉइंट है। यहाँ से आपको सारा बीच नज़र आता है। तो यहाँ पे भी आपको आना चाहिए अगर आप कुन मलीर आ रहे हैं, क्योंकि आपको जो टॉप व्यू है वो यहाँ से मिलता है। यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी बनी हुई है और पार्किंग भी अवेलेबल है। कुन मलीर व्यू पॉइंट के साथ ही एक कुदरती जेटी बनी हुई है। यहाँ मकामी माहीगीर शिकार कर रहे हैं। इनका शिकार भी मौसम की मुनासबत से होता है। अभी मार्च का इख्तिताम है और इस वक्त केकड़े का सीज़न है। कोस्टल हाईवे बनने के बाद इस एरिया में माहीगीरों को मार्केट का एक्सेस अच्छा मिल गया है और अब बहुत ज़्यादा सी फूड मार्केट तक पहुँच रही है।
व्यू पॉइंट से खूबसूरत समुंदर का नज़ारा करने के बाद हमने मुकामी दोस्त से रिक्वेस्ट करके इसकी बाइक थोड़ी देर के लिए मांगी तो इसने बखुशी दे दी, जिस पर बैठकर हम लोग बीच रिजॉर्ट वाली साइड पर निकल गए। ऑफ-रोडिंग हो रही है, ऑफ-रोडिंग हो रही है कुंडमलीर में बाबा। कुंडमलीर पे रात रुकने के लिए रिजॉर्ट मौजूद है, लेकिन उनकी हालत थोड़ी खस्ता है और यहाँ पे वीकेंड्स पे बड़ा रश होता है और उसके लिए प्री बुकिंग की ज़रूरत पड़ती है आपको। और हमारा जो यहाँ पे रात रुकने वाला सीन तो नहीं है। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ से जो गोल्डन बीच है वो थोड़ा सा आगे है, कोई 3-4 किलोमीटर दूर है। तो अब वो करके देखते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी उस तरह से नहीं है, अभी धूप थोड़ी तेज़ है। मेरा ख्याल था यहाँ पे कैमल राइड होगी, हॉर्स राइड होगी, कुछ चना चाट होगी जैसे कराची में मिलता है वहाँ। यहाँ पे वैसा वो सीन नहीं चला, बिल्कुल खाली है और गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, वो तेज़ वजन रही है। हाँ जी भट्ट साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? वैसे तो ये सीन ज़्यादातर आपने इंडोनेशियन जो है बाली सुमात्रा पे बड़ी खूबसूरत दोशीज़ा का देखा होगा, लेकिन आज तुम भट्ट साहब देख रहे हो लिहाजा तुम्हारा दिल ख़राब हो गया होगा। लेकिन बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस है, हवा बड़ी अच्छी है और थोड़ी तेज़ है। यहाँ समुंदर इंतहाई दिलकश नीले रंग का है जो देखने वालों को हैरत ज़दा कर देता है। कहीं हल्का आसमानी और कहीं गहरा नीला पानी साहिल की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। हर मुल्क के साहिल अपनी मखसूस खूबसूरती रखते हैं और कुंडमलीर का साहिल दुनिया में किसी भी साहिल से कम नहीं। बेंचेस बने हुए हैं व्यू पॉइंट के लिए, सिटिंग के लिए, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डस्टबिन रखी गई हैं और उससे ज़्यादा कूड़ा बाहर नज़र आ रहा है एज यूजुअल। तो ये वो कूड़ा है जो वो लोगों ने बाहर नहीं फेंका, लोगों ने समंदर में फेंका हुआ है, क्योंकि इन्होंने लहरों ने इनको पुल आउट किया हुआ है। तो इतने प्यारे बीचेस के ऊपर अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे क्या किया जा सकता है। अभी यहाँ पे ड्रोन उड़ाते हैं, खाना हमने नहीं खाया अभी तक। यहाँ पे खाने का भी सीन है बाइक लेके हम पहुंचे थे, ये देखें, और अब्दुर्रहमान साहब अब इसको पहुंचाएंगे मंजिल मकसूद तक, क्योंकि आगे जो रेत है, क्योंकि आगे जो रेत है वो बड़ी ही नरम है और गाड़ी वहाँ पे, बाइक वहाँ पे चलती कोई नहीं है। तो मैं तो ड्रोन का बहाना लगा के निकल गया, यार मैंने काम में गया, मैंने तंग ना कर। तो अब वो बेचारा खुद ही लेके आएगा। अब हम गाड़ी तक पहुँचेंगे, जिस भाई से ये ली थी उसको ये वापस करेंगे। यहाँ पे बैठने वाला कोई सीन नहीं है बाइक पे, क्योंकि बाइक मज़ीद अंदर चली जाती है। तो फिर अब यही एक बेस्ट वे पॉसिबल हमारे लिए कि इसको साथ साथ रेस दी जाए और साथ साथ चला जाए। जैसे आप आगे जाते हैं कुंडमलीर से बूजी टॉप की तरफ, प्रिंसेस ऑफ होप की तरफ, तो पीछे आपके ये निज़ाम आ जाता है, बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। अभी हमें चले 10-15 मिनट हुए हैं और हम फिर रुक गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साहिल है वो इतना प्यारा है और इसको गोल्डन बीच कहते हैं।
और जी भैया हमने यहाँ पे बोर्ड देखा भी है, इसको गोल्डन बीच कहते हैं और बिल्कुल ये अपनी मिसाल आप है। बिल्कुल ये बैरन पहाड़ यहाँ पे इर्द गिर्द हैं और आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती, ऑल ऑफ अ सडन समंदर नज़र आता है और साथ में रेत का जो कलर है वो बिल्कुल गोल्ड की तरह का है और सूरज की रोशनी में ये और ज़्यादा चमकता है। तो हमने जैसे देखा हम तो बिल्कुल मतलब मैड हो गए देख के। बात साहब तुसी लेट कराया है? मैंने कहा लेट करा। कहाँ लेट करा है बताऊँ, कहाँ लेट करा है? चलें अब हमारे पास आधा घंटा है यहाँ पे, ठीक है जी। मैं कुछ ड्रोन फ्लाइट्स कर लेता हूँ, तो उसी तरह अपनी मॉडलिंग कर लो, ठीक है। कुन मलीर से थोड़ा मज़ीद आगे जाएं तो गोल्डन बीच आ जाता है। ये बीच बिल्कुल ही खाली है और यहाँ कोई रिजॉर्ट वगैरह नहीं बना हुआ। और मुझे ये कुन मलीर से ज़्यादा साफ़ लग रहा है। अब ये पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड पे सारी डिटेल पार्किंग है जी, और ये सिटिंग एरिया, वॉशरूम, डस्टबिन यहाँ पे हैं, डस्टबिन है यहाँ पे, ख्याल कीजिएगा। और सामने आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो दुआ होटल है और एक ट्रिप भी आया हुआ यूनिवर्सिटी के बॉयज़ का, तो चलें चल के थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। सड़क के बिल्कुल साथ है, मतलब मैं आपको अभी जाके दिखाता हूँ। ये पाथवे बना हुआ है इसका और मेरा ख्याल है हार्डली 200 मीटर शायद ये दूर होगा। नहीं ज़्यादा है। रेत बहुत गर्म है, ओह शदीद गर्म रेत है, इसीलिए मैं ऊपर से देख रहा था ये सारे भाग के क्यों जा रहे हैं। अब मैं वीडियो के चक्कर में अपने पैर साड़ लेते हैं। चलो सब्सक्राइब कर देना ऐसे चक्कर यार। सपट जाए और भूल जाए सब कुछ। ले जी ये वापस थोड़ी नहीं रेत इतनी गर्म थी ना कि तुम रोटियां ला लो भावे आपका। हाँ जी, हाँ यहाँ पे अंडा रखे हैं, आलू रखे हैं, थोड़ी देर बाद ले ले। अभी ड्रोन भी सारा मुक गया है, उसको मैंने गाड़ी स्टार्ट करके उसको चार्जिंग पे लगा दी बैटरी को। और ये जो पहाड़ है इसके पीछे से जो प्रिंसिपल ऑफ होप की ये निज़ाम है, ठीक है। और फौरन बाद ही गोल्डन बीच वाला सीन है। भाई कहाँ से आए हैं आप? अंदरून बलूचिस्तान से। कहाँ से? खुदार से। खुदार से आए जी, खुदार से भाई आए हुए हैं। और मैं आपको बताऊँ खुदार में मेरा ख्वाब है मोला चटोक जाना। इंशाल्लाह हमारा प्लान बनेगा मुला चटोक जाने का है। खुदार में एक दफ़ा आया हूँ लेकिन हम मुला चटोक नहीं जा सकते थे, वो ज़रा दूर है वहाँ से, है ना। हाँ जी। मैं तो अब ये बात कर करके भी तंग आ गया हूँ कि बंदा आप कितनी दफ़ा कहे, और अक्सर मैं बात नहीं करता तो मेरे कुछ दोस्त कहते भी हैं कि आप सफाई की अवेयरनेस दिया करें। हर एपिसोड में देता हूँ, आपके कहने पे फिर दे देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर होता है। अब देखें डस्टबिन पड़ी भी हुई है, बाहर लिखा भी हुआ है, और गंद जो है ना वो देखें डस्टबिन, और गंद ये पीछे मेरे पड़ा हुआ है, ये देखें, और ऐसा नज़र आ रहा है आगे तक। तो भाईजान क्या कहूँ अब आपको। ले जी हमारा जो कुन मलीर का एपिसोड था वो अपने अख्तामी मराहिल में पहुंच गया। यहाँ पे धूप थोड़ी तेज़ थी लेकिन यहाँ का व्यू पैसा पूरा करा देने वाला था, और राणा साहब ने मुझे लगता है लस्सी भी ठंडी करा दी थी। ओए वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है जी। और हो गया। हाँ अब लस्सी पीते चलेंगे एंड तक। वापस अब कराची की तरफ सफ़र है। बाकी कुन मलीर जो बीच है
ये वाकई बड़ा फेमस है, क्योंकि 1 डे ट्रिप है इनका, सेम डे में आते हैं, गंद फैलाते हैं ज़्यादातर और वापस चले जाते हैं। सारे खैर नहीं ऐसे होते, लेकिन बहुत ज़्यादा कचरा देखा, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई इस चीज़ को लेके। इस चीज़ का भी आप ख्याल करें। और जब आप कुंड मलीर आते हैं, व्यू पॉइंट भी आएँ और व्यू पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाएँ तो आपको गोल्डन बीच भी मिलेगा, वो कुंड मलीर से ज़्यादा साफ़ है। हाँ, तो वहाँ पर जाके उसको भी गंदा करें, ठीक है। मिड वीक में हमारे आने की वजह से यहाँ पे हमें रश कम मिला, जो कि कुछ हद तक पॉजिटिव भी था। हमने खाली बीच को काफ़ी एंजॉय किया, लेकिन अभी धूप की वजह से हम यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। लेकिन अदरवाइज़ जो पहली लोकेशन है, आप कराची से अगर आएँ तो कुंड मलीर की तरफ पहला बीच आता ही है, तो ये है बहुत अच्छा पॉइंट है। ग्रिप ऑन ट्रिप के इस मैसेज के साथ कि गंद ना पाओ, खुदा दा वास्ता जे, अपनी चीज़ों को आप सिक्योर रखें, सेफ़ रखें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएं। तो हमें दें इजाज़त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन हो कराची रिलेटेड और साउथ, हम इस वक्त कोस्टल बेल्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ग्रिप ऑन ट्रिप में मैजेस्टिक बलोचिस्तान का सफ़र अभी जारी है। जल्द ही हम उरमाड़ा की सैर भी करने वाले हैं। और अगर आप पूरे गवादर शहर का नज़ारा करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि कोहे बातिल से गवादर शहर कैसा लगता है, तो यहाँ क्लिक करें। और अगर पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सड़क कोस्टल हाईवे पर सफ़र की तमाम मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।